मेरा आज सभी स्टूडेंट से एक सवाल है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? आप सभी का जवाब होगा हम स्टूडेंट्स हैं। पर कैसे स्टूडेंट हो? स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कोई भी एग्ज़ाम को कैसे पास करें। हाउ टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, है ना। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपका हर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई भी होगा और आपको अच्छे परसेंट भी मिलेंगे। देखिए, आप सभी लोग क्या करते हो, अलग अलग टाइप से स्टडी करते हो। किसी का सब्जेक्ट कोई सा फेवरेट रहता है, किसी को कोई सा सब्जेक्ट पसंद होता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी अपनी लाइफ में अपना अपना पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करें, कैसे उसको पढ़ें कि हमारा अच्छा स्कोर हो। तो स्टूडेंट, आप लोग जो भी चीज़ पढ़ें उसे पूरे दिल और जान से पढ़ें। जो भी चीज़ पढ़ें उसको इसलिए ना पढ़ें कि वो याद करना है या हमें कोई अच्छे नंबर लाने हैं। आप इसलिए पढ़िए उसको क्योंकि आपको समझना है वो चीज़ आगे आके आपको काम में आने वाली है। पढ़ाई कैसे काम में आएगी? अरे भाई, पढ़ाई है, नंबर लाने, बस रट लिया, लिख दिया, नंबर मिल गए, हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो आपको लाइफ टाइम काम आती है। चाहे जो भी चैप्टर हो, जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसे समझ के करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी एग्ज़ाम कैसे पास करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, अगर आपने मन बना लिया कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम में इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, आपका टारगेट सेट कर लिया आपने, आपको उस टारगेट के प्रति डेडिकेट रहना पड़ेगा। 100% अपना देना पड़ेगा। जब आप किसी चीज़ में अपना 100% देते हैं तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। आपको अपनी एक अलग स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको 10th बोर्ड हुआ, 12th बोर्ड हुआ, कोई कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, उसका अपना एक गोल सेट करो। हमें इसके अंडर में लाना है यानी लाना है, हमें इतनी रैंक हासिल करना है तो करनी ही है। उसके बाद फिर अपना 100% अपनी पूरी आत्मा उस चीज़ में डाल दो कि हाँ हमें करना है। पूरे मन से तैयारी करो। जब हम किसी चीज़ को मन से करते हैं, पूरे लगन और मेहनत के साथ करते हैं, तो वो लक्ष्य पाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत ही ईजी है किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करना, अच्छे से पढ़ना। जब आप समझ के करते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई अदर क्वेश्चन भी आता है तो आपसे वो करते बन जाएगा। और जब आप कोई चीज़ समझते हैं तो आपका समझा हुआ एक बार ही समझना पड़ता है आपको, और वो हमेशा आपके दिमाग में छप जाता है। आप याद कितनी चीज़ें करेंगे? आपका माइंड थोड़ी सी मेमोरी का होता है, सारी चीज़ें तो याद नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, आप उस चीज़ को किसी चीज़ से रिलेटेड करके पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वही चीज़ आपके लिए बहुत ही क्वालिटी वाली बन जाती है, बहुत अच्छे से याद रह जाती है आपको, और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, अच्छे आंसर लिख सकते हैं। आप उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं। बुक्स, सबसे पहली बात तो बुक ज़रूरी होती है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अपने सब्जेक्ट की बुकें रखनी ही चाहिए अपने पास। आपको जो भी बुकें लगती हैं वो बुक लेकर आइए आप। इसके बाद अपना सिलेबस चेक कीजिए। सिलेबस में क्या क्या डिमांड है, किस चीज़ का कितना सिलेबस है, उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। अपना सिलेबस, अपने सिलेबस को देखिए, उसे देखकर फिर डिसाइड कीजिए किस चीज़ में हमें ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। उस टॉपिक को ज़्यादा कवर अप कीजिए। जो हार्ड है उसे पहले कीजिए, ताकि इजी तो अपने आप हो ही जाते हैं, लेकिन जो हार्ड होता है हम उसे टालते जाते हैं और इतना टाल देते हैं कि अगले दिन हमारा एग्ज़ाम भी आ जाता है तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं फिर, और सबसे ज़्यादा नंबर भी उसी में मिलते हैं हमें। इसलिए हमें सबसे पहले जो हार्ड चीज़ है उसे समझनी चाहिए, और फिर बाद में जो इजी रहता है
उसे देखना चाहिए, क्योंकि इजी में तो हमारा मन पहले ही लग जाता है, और जो इजी होता है हमारे लिए वो तो कहीं ना कहीं हमें आता भी है। इसलिए सबसे पहले वो चीज़ देखें जो कठिन हो। आप ऐसी तैयारी करके जाएंगे, ये मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। वैसे डरना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन डर कर तो कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया जा सकता ना। सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस। आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा कि हाँ, मैंने कोई चीज़ समझी है तो मैं उस चीज़ के आधार पर, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर मुझसे पूछी जाए तो मैं उसे बता सकता या बता सकती हूँ। अपने आप पर 100% कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट डियर, बाय बाय।